तो जानते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। जब हम अपनी किसी बात की पुष्टि करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लड़का अच्छा है ना, या क्या नहीं है, इस प्रकार से बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में है ही इज अ गुड बॉय, इजंट ही। वह अच्छा लड़का है ना, या क्या नहीं है, इसका ये मीनिंग होता है। ये होता है क्वेश्चन टैग, जो वाक्य के लास्ट में सेकंड वाक्य, इसे सेकंड वाक्य भी कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन टैग कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको कंट्रैक्शंस मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जानना जरूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही बोली जाती है। अगर हम डू नॉट बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, एम नॉट, आरंट। तो ये मैं बताऊं, एम नॉट भी आरंट होता है और आर नॉट भी आरंट होता है। ओके, तो ये एकदम क्लियर रहे आपको। देखिए, इज नॉट, इजंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट, was not, wasn't, were not, weren't, shall not, shan't। ओके, इसे shan't भी कहते हैं, इसे shan't भी कहते हैं। ओके, कुछ भी कह सकते हैं आप। देखिए रूल नंबर 1 ऑफ 8। रूल नंबर 1 है स्टेटमेंट, और यहाँ पर है ये क्वेश्चन टैग। अगर स्टेटमेंट जो बात कही जा रही है वो पॉजिटिव में है या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं आप, उसमें है, तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, मतलब कि नॉट लगा के। ओके, इस प्रकार से अगर नेगेटिव जो वाक्य कहा जा रहा है वो नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, मैं आपको टेंसेस के माध्यम से पहले समझाऊंगा, उसके बाद मॉडल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही रीड्स अ बुक, डजंट ही। वह किताब पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता है, ये भी कह सकते हैं आप। ओके, he reads a book, doesn't he? वह किताब पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता। इस प्रकार से अपने वाक्य, अपने कथन की पुष्टि करने के लिए। ओके, दूसरे से। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, he reads a book, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमने डज नॉट का यूज किया यहाँ पर। ओके, डजंट ही, ये किस प्रकार से किया हमने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का हम प्रयोग करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए। ओके, तो देखिए ही के साथ आता है डज। ओके, तो हमने डज का यूज किया, नॉट, और उसके बाद हमने सीधा सब्जेक्ट उठा के यहाँ पर रख दिया, डज नॉट ही। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से he does not read a book, does he, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या पढ़ता है, does he। they work hard, don't they के साथ do का यूज होता है, आप लोगों को पता है। तो ये देखिए they work hard पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव बनाया don't they। अगर ये नेगेटिव होता they don't work hard, वह कठिन परिश्रम नहीं करता। do they, हमने डोंट का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है। तो मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग। ओके,
देखिए अब आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, आई एम गोइंग देयर, आरंट आई, मैं वहां जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, इस प्रकार से। ओके, तो आई एम गोइंग देयर, मैंने कहा था एम नॉट नहीं होगा, आरंट यूज करेंगे आई के साथ हम, अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो। ओके, आई एम गोइंग देयर ये पॉजिटिव है, आरंट आई, मैं वहां जा रहा हूं, क्या नहीं जा रहा हूं। इसी प्रकार से यू आर गोइंग देयर, आरंट यू पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया। ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है, इजंट ही के साथ इज का प्रयोग हुआ है, हमने इज नॉट लगा दिया। यू के साथ आर का प्रयोग हुआ था, हमने आर नॉट, फिर उसके बाद यू, आरंट यू। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख दी। एम नॉट की जगह हम आरंट लिखते हैं, आमंट कभी नहीं होगा, आरंट ही होता है। ओके, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव वर्कड हार्ड, हैवंट यू, आपने कड़ी मेहनत की है, क्या नहीं की है। पॉजिटिव है, हमने हैवंट यू हेल्पिंग वर्ब उठाया, जैसे कि हमने इज एम आर का मैंने जिस प्रकार से बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हमने हैवंट यू, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में दिया। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब दिया हैवंट, क्योंकि यहाँ पर हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट यू। हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, हैव यू पहले, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड। ओके, तो हमने पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनाया, पहले हैव, उसके बाद यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, यू हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months, हैवंट यू, तुम 2 महीने से ऑफिस जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। ओके, आप लोगों को क्लियर हो चुका है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं लगा हुआ है, सीधा ध्यान दीजिए। ओके, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, यहाँ पर नेगेटिव बनाया और उसके साथ यू का प्रयोग किया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। ओके, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months, हैव यू, यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस के बीच में नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना दिया, हैव यू। ओके, अब पास्ट की बात कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ही sang a song, didn't he, उसने एक गीत गाया, क्या नहीं गाया, इस प्रकार से he sang a song पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव में बनाया didn't, जैसे हमने डू डज का प्रयोग किया और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है, तो हमने डिडंट ही। ओके, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता, he did not sing a song, तो did he, क्या गाया, इसका मतलब है he did not sing a song, क्या उसने गीत नहीं गाया, he did, क्या गाया। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूज, he was singing a song, wasn't he, वह एक गीत गा रहा था, क्या नहीं गा रहा था। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव है wasn't लगाया नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए, उसके बाद ही, उसके बाद ही। ओके,
बहुत सिंपल है। He was not singing a song. Was he? क्या वह गीत नहीं गा रहा था? ओके, was he गा रहा था। नेगेटिव था, हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया। अब आगे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने काफी बताया आपको। पास्ट परफेक्ट, he had sung a song, hadn't he? वह एक गीत गा चुका था, क्या नहीं गा चुका था? तो आप लोगों ने देखा, he had sung a song, hadn't he? सबसे पहले हमने hadn't बना दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव कर दिया sing, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, he had not sung a song, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, हम यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे, पहले had उसके बाद he। ओके, सिंपल है। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसे पहले लगा दीजिए। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाइए। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हैड के साथ नॉट लगा हुआ है, हैव के साथ नॉट लगा हुआ, आर के साथ नॉट लगा हुआ है, सिंपल यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा सेकंड में। ओके, और अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हमने हैड ही, ओके, इस प्रकार से लगा दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, he had been living in England for 5 years, hadn't he? वह इंग्लैंड में 5 वर्षों से रह रहा था, क्या नहीं रह रहा था? तो मैं आपको बताऊं, ये जैसे कि पास्ट परफेक्ट था उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो है पॉजिटिव है, तो हमने हैड एंड उसके बाद ही लगा दिया। और ये जो बीन बीन है, ये जो बीन लगा हुआ है यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है। ओके, he had not been living in England for 5 years, had he? नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, he will write a letter, won't he? won't कहते हैं इसे। ओके, वह एक पत्र लिखेगा, क्या नहीं लिखेगा? इसी प्रकार से he will not write a letter, will he? समझ रहे हैं ना, ये नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव बनाया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर उलट कर दिया हमने। ओके, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। मनोज विल राइट अ लेटर, वोंट ही? क्यों यहाँ पर हमने ही का यूज किया? क्योंकि हमने एक बार नाउन का यूज कर लिया है, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो मनोज एक मेल मतलब कि एक आदमी का नाम है, इसलिए हमने ही का यूज किया। यहाँ पर सुनीता होता तो हम यहाँ सी का यूज करते। ओके, लेकिन मनोज का यूज कतई नहीं करते, किसी का नाम का यूज नहीं करते, उसकी जगह हम प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस, सुनीता विल बी राइटिंग अ लेटर, वोंट सी